नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 26 फरवरी को अमृत भारत योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में स्टेशनों पर रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित करके सुविधाओं में सुधार करना शामिल है। 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अमृत भारत स्टेशन में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के काम होंगे। इनमें सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी शामिल है। इसके अलावा 24 राज्यों में लगभग 1,500 रोड, ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज की आधारशिला भी रखेंगे। कार्यक्रम का आयोजन 2000 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर होगा। प्रधानमंत्री दोपहर 12:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। रेलवे ने क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोड, ओवर ब्रिज, ROB और अंडरपास बनाए हैं। मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत में बनने वाले 92 ROB में उत्तर प्रदेश में 56, हरियाणा में 17, पंजाब में 13, दिल्ली में 4, हिमाचल प्रदेश में 1 और जम्मू कश्मीर में 1 ब्रिज शामिल है। लखनऊ मंडल में इनकी संख्या 43, दिल्ली में 30, फिरोजपुर में 10, अंबाला में 7 और मुरादाबाद में 2 है। दिल्ली के LG वी.के. सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र की आयुष्मान भारत स्कीम लागू करें। यहाँ योजना लागू न होने से गरीब मरीजों को इलाज में परेशानी हो रही है। इस पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने LG को जवाब दिया, आपको जमीनी हकीकत का पता नहीं है। हमारे दिल्ली के अस्पतालों में बीजेपी शासित राज्यों से लोग आ रहे हैं जहां यह स्कीम लागू है। आप आयुष्मान भारत के तहत चल रहे बीजेपी शासित राज्यों के अस्पतालों और हमारे अस्पतालों में तुलना कर सकते हैं। राजभवन के अफसरों ने बताया कि उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आयुष्मान भारत की फाइल दोबारा मंगाई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को गरीबों के फायदे के लिए स्कीम को जल्द लागू करने के लिए कहा है। LG ने फाइल पर ये टिप्पणी भी की, मैं यह लिखने के लिए बाध्य हूँ कि लोगों के स्वास्थ्य जितना महत्वपूर्ण मुद्दा खुद को श्रेष्ठ दिखाने और श्रेय लेने की नासमझ राजनीति का शिकार हो गया है। सक्सेना ने फाइल का निपटारा करते हुए बताया कि सरकार ने 2018 में ही आयुष्मान भारत योजना कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। सेंसेक्स 98 अंक फिसल कर 73,044 पर खुला। निफ्टी में भी 43 अंक की गिरावट। पीटीएम के शेयर में 5% की तेजी। शेयर बाजार में आज यानी 26 फरवरी को गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 98 अंक की गिरावट के साथ 73,044 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में भी 43 अंक की गिरावट रही। ये 22,169 के स्तर पर ओपन। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिल रही है। पेटीएम के शेयर में आज 5% की तेजी देखने को मिल रही है। जीपीटी हेल्थकेयर लिमिटेड के IPO में निवेश का आज आखिरी मौका है। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 22 फरवरी से 26 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे। 29 फरवरी को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर लिस्ट होंगे। जीपीटी हेल्थकेयर लिमिटेड ने अपने IPO के लिए प्राइस बैंड 177 से 186 रुपए प्रति शेयर तय किया है। रिटेल निवेशकों मिनिमम 1 लॉट यानी 80 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइस बैंड 186 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए 14,880 इन्वेस्ट करने होंगे। यूपी की सड़कों पर आज किसानों का ट्रैक्टर मार्च। दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़े ट्रैक्टर। टिकैत बोले, दिल्ली अब दूर नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा SKM के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में आज यानी 26 फरवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। दिल्ली जाने वाले राजमार्गों की एक लेन पर ट्रैक्टर चलेंगे और दूसरी लेन पर अन्य सभी वाहन। किसान नेताओं ने ये भी कहा है कि ट्रैक्टर मार्च में पब्लिक को परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखना है। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर
3-4 बजे तक चलेगा। इसके बाद सभी किसान अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। मेरठ में किसान नेताओं को रात ही पुलिस ने थाने में बैठा लिया। भाकियू महात्मा टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष निक्की तालिया को पल्लवपुरम थाना पुलिस ने रात ही उठाया और थाने ले आई। निक्की तलियान के समर्थन में रात ही किसान थाने पहुंचे। गाजीपुर बॉर्डर पर सोमवार सुबह से लंबा जाम लगना शुरू हो गया है। वजह ये है कि आज ट्रैक्टर मार्च के चलते दिल्ली और यूपी पुलिस ने दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है। आधे रास्ते में बैरिकेड्स खड़े कर दिए हैं। इस वजह से वाहनों की स्पीड थम गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रेगुलेटरी मुद्दों को लेकर करीब 20 फिनटेक कंपनियों के साथ मीटिंग करेंगी। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के डिप्टी गवर्नर सहित वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इस मीटिंग में शामिल होने की संभावना नहीं है। वित्त मंत्री अमेज़न पे, ज़ेरोधा, लैंडिंग कार्ड, पाइन्स लैब्स और क्रेड जैसी कई पॉपुलर फिनटेक कंपनियों के साथ चर्चा करेंगी। इसमें KYC नॉर्म और कॉम्प्लायंस के साथ ही इस सेक्टर में क्या इनोवेटिव किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा होगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।